देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। ये कैसे ही देखते ही पता लगा, देखो एक रूल होता है कि यार अगर एक रिंग है, अगर रिंग इज गिवन लाइक दिस, अगर एक रिंग है इसमें करंट कहीं से भी एंट्री करे और कहीं से भी बाहर निकले, ठीक है, मान लो करंट यहाँ से एंटर किया, यहाँ से बाहर निकला, ठीक है, या फिर करंट कहीं से भी गया, जैसे ये रिंग है, करंट ने यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से बाहर निकला, और करंट की वैल्यू जो कुछ भी थी ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे केस में सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ये रिजल्ट था, क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू इसने दे रखी है पूरे की, ये बैटरी से 4 वोल्ट की हो, जब 50 वोल्ट की हो, इसका रेजिस्टेंस से कुछ भी हो यार, यहाँ पे क्योंकि करंट का रेशियो आप कहोगे नहीं सर, मतलब जो है ना इसमें ये लंबाई यहाँ पे ये लेंथ ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इनका कैंसिल आउट होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जितना आएगा और इसकी वजह से दोनों इक्वल एंड अपोजिट आएंगे हमेशा ही, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो क्या हुआ, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या हुआ, इसमें से करंट भी तो कम जाएगा, करंट इसमें से कम जाएगा तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि यहाँ पर ये बैटरी वगैरह तो बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे 4 वोल्ट हो, 14 वोल्ट हो, 24 वोल्ट हो, 100 वोल्ट हो, 200 वोल्ट हो, 1 लाख वोल्ट हो, और यहाँ पे करंट जरूरी नहीं है यहाँ से एंट्री करे यहाँ से एग्जिट करे, कहीं से भी एंट्री करे कहीं से भी एग्जिट करे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो 0 होता है। समझ में आ गई होगी बात आपको। एक रिजल्ट ये भी था, अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर है, करंट किसी भी एंड से एंट्री करे, ठीक है ना, और चाहे यार स्क्वायर भी क्या रेक्टेंगल हो, चाहे रेक्टेंगल भी चलेगा, रेक्टेंगल भी चलेगा, कहीं से भी एंट्री करे कहीं से बाहर निकले, यहाँ से एंट्री कर बाहर से निकल जाए, चाहे यहाँ से बाहर निकल जाए, चाहे यहाँ पर ये इस तरीके से हो, करंट यहाँ से एंट्री किया यहाँ से बाहर निकला, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इस केस में 0 नहीं आएगा यार, शायद नहीं आएगा इस केस में, इस केस में नहीं आएगा, रेगुलर शेप होना जरूरी है, ये रेक्टेंगल है इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि ठीक है ये इसकी जो डिस्टेंस है वायर की और इसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, ऐसे इसकी डिस्टेंस अलग अलग है, कम से कम सेंटर से डिस्टेंस हर जगह की सेम होनी चाहिए हर वायर की, मतलब जो रेगुलर शेप होती है, रेगुलर शेप में क्या होगा, सेंटर है, सेंटर से हर एक वायर की उसमें कई सारे पार्ट होंगे वायर्स के, तो हर पार्ट की सेंटर से डिस्टेंस तो सेम होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे देखो आप वायर का चाहे ये वाला पार्ट हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो, ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सेम है सारी, ऐसे ही यहाँ पे एक छोटा सा उसकी डिस्टेंस भी उतनी होगी। स्क्वायर के केस में यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि ये डिस्टेंसेस अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे नेट 0 नहीं बनेगा, इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गई होगी बात आपको, इसको डाउट है किसी के मन में?